इस वक्त DU SOL के बच्चे जिन्होंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, उनके सामने एक बहुत अहम सवाल है अपने रिज़ल्ट को लेकर। बट मैं आज के वीडियो में ना ये बात नहीं करूँगा कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, बट हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि बहुत जल्द अगले 2-4 दिनों के अंदर हो सकता है वो रिज़ल्ट आ जाए। तो अगर वो रिज़ल्ट आ जाता है और उस रिज़ल्ट में जब आप रिज़ल्ट चेक करते हैं तो उसमें RA लिखा आ जाए या उसमें A लिखा आ जाए या उसमें ER लिखा आ जाए, तो अब आपको क्या करना है और इन तीनों टर्म्स का RA, A और ER, इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है, और ऐसा अगर हो गया बाई चांस आपके मार्कशीट के अंदर तो आपको क्या करना है। ये पूरा वीडियो इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाला हूँ। जो बच्चे तंग होते हैं कि यार हम क्या करें, ये चीज़ हो गई है हमारे साथ, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। और मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, 4-5 सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड मोड, दोनों ही मोड पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर बाई चांस आपने एग्ज़ाम दिया था और आपका जब मार्कशीट आया, जब रिजल्ट आया, तो वहाँ ना एब्सेंट शो कर रहा है। अब आप तो हैरान हो जाओगे देखकर, भाई मैं तो एग्ज़ाम देने गया था और मेरा वहाँ पर एब्सेंट शो हो गया है। देखिए, इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर आप अपना एग्ज़ाम देकर आए थे, वहाँ जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा ना, एक अटेंडेंस शीट आपने साइन की होगी ज़रूर, है ना। जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो जो टीचर उस रूम में होता है वो अटेंडेंस शीट लेकर आता है, जहाँ पर आपका नाम, रोल नंबर, उसके सामने आप सिग्नेचर करते हैं। अब वो जो अटेंडेंस शीट है ना, जो आपने साइन की थी उस टाइम पर, वो एक फुल प्रूफ है कि आप भाई एग्ज़ाम देने गए थे। अब आपको करना क्या है, उस एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको रिक्वेस्ट करनी है, और वो जो अटेंडेंस शीट थी ना आपके उस पेपर वाले दिन की, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ से लेनी है। उसकी फ़ोटोकॉपी और अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेकर आपको जाना है और डीन एग्जामिनेशन यानी कि सोल के ऑफिस में आपको विजिट करना है, और वहाँ जाकर ये अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और विद एप्लीकेशन, जिससे प्रूव हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में बैठे थे, ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें कुछ मिस्टेक हुई है और उसको करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस शीट की जो आपकी कॉपी है वो आपकी इस एब्सेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, अगर आप उस पेपर में बैठे थे, अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया था और आपकी मार्कशीट में वो एब्सेंट शो हो गया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात है, ER अगर आ जाती है, यानी कि असेंशियल रिपीट। ER का मतलब होता है असेंशियल रिपीट। अब इसका मतलब क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोल रहा है, भाई आपको ना हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रमोट तो कर देंगे, यानी कि आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे, मगर ये जिस पेपर में आपकी ER आई है ना, ये पेपर आपको वापस से देना पड़ेगा अगली बार जब इस पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ER का मतलब है असेंशियल रिपीट, वो पेपर आपको ज़रूर देना पड़ेगा। अगर आपने वो पेपर क्लियर नहीं किया बिल्कुल एंड तक भी, तब उसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब ये बात समझ लेते हैं कि यार अगर ER आता है तो क्या मेरी डिग्री वैलिड होगी कि नहीं होगी। क्या मार्कशीट के अंदर भी ER शो होती है? क्या डिग्री के ऊपर ये लिखा होता है कि भाई इस बच्चे की तो ER आई थी? क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ? जो मुझे डिग्री मिलेगी, क्या वो मेरी जॉब के लिए एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो क्रिएट नहीं करेगी? तो देखो, अगर आप बाई चांस किसी सेमेस्टर में आपकी ER आ जाती है किसी एक पेपर के अंदर, 2 पेपर के अंदर, तो ना पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको ये पेपर तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपकी जो अभी की जो मार्कशीट आई है ना, उसमें ER भी शो करेगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, मगर जब आप अपना ER क्लियर कर लोगे ना, क्योंकि आपको ER तो देना पड़ेगा, ER का मतलब ही एसेंशियल रिपीट है। आप ये सोचो कि भाई अच्छा ये पेपर रह गया मेरा, अब देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आप ये वाला ER का पेपर क्लियर कर लोगे, पास कर लोगे, तब आपकी मार्कशीट में से भी वो ER हट जाता है। अच्छा, अब आपका ER आया था सपोज फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में, और अब आपको डिग्री मिल रही है 3-4 साल के बाद, तो क्या डिग्री पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्या वो डिग्री उस ER को शो करती है? नहीं। देखो, आपको डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने सारे सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर नहीं करोगे। तो डिग्री जब मिलेगी जब आप क्लियर कर लोगे। तो डिग्री के ऊपर ना आपका ER के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आप उस डिग्री के साथ कहीं भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपने, अगर आपका बैक आता गया, आपका ER आता गया, तो आपका हो सकता है 3 साल वाला कोर्स आपने 3.5 साल में या 4 साल में क्लियर किया हो, ऐसा तो हो सकता है।
ठीक है, वो तो पता लग जाएगा, बट उससे बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है आपके इंटरव्यू या आपकी जॉब के ऊपर। तो आपकी मार्कशीट, आपका डिग्री, कहीं ये चीज़ शो नहीं करता है कि आपकी ईआर आई थी, इसलिए भाई कहीं भी अप्लाई करो, कोई टेंशन की ज़रूरत आपको नहीं है। इसी वजह से ना बच्चे पता है क्या गलती क्या कर जाते हैं, बच्चे ना पहले से प्रिपरेशन शुरू नहीं करते हैं। मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि आपको ना तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इंतज़ार मत करिए कि भाई मई जून में जब हमारे पेपर स्टार्ट होंगे उससे 10 दिन पहले हम पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनकी ईआर आ जाती है, उनको वो पेपर दोबारा देना ही पड़ता है। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए ना, आप लोग पहले से अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। अब एक तीसरी चीज़ के ऊपर और बात करते हैं, वो होता है RA, यानी कि अगर आपके रिजल्ट में RA लिखा हुआ आ गया, उसका मतलब होता है रिजल्ट अवेटेड। यानी कि माइट भी या तो कोई टेक्निकल इशू है, पीछे से जो एग्जामिनेशन ब्रांच है वहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या कोई और इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अभी रोक दिया गया है, वो रिजल्ट आपका लेट डिक्लेयर होगा। ठीक है, या हो सकता है कोई बच्चा के रिजल्ट में कोई और इशू हो, मतलब कुछ भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। तो आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, तो आपको इसके बारे में ना फिर एक बारी SOL के ऑफिस जाकर विजिट करना चाहिए अपने रिजल्ट आने के बाद, अगर वहाँ पर RA मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ER को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ER का पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, उसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। एब्सेंट आ गई है तो अपनी अटेंडेंस शीट लाकर सोल में सबमिट करो, और RA आ गई है तो भैया सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, रिजल्ट का करिए आप इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार का फल ना मीठा ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों क्वेरी मैंने सॉल्व कर दिया। आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेकंड के हो, फोर्थ के हो, सिक्स, किसी भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो ना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आपको लगा हो यार कुछ वैल्यूबल चीज़ है इसके अंदर, तो इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना। अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो भाई लगता तो बहुत बुरा है वाकई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ना मिलेंगे अपना नेक्स्ट एक और वीडियो में, जहाँ पर कुछ और काम की बातें, कुछ और काम की चीज़ें, जैसा मैं बताता हूँ कि हमेशा रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट होता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।